अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एरीज ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए नए साल का पहला महीना यानी जनवरी 2025 कैसा रहेगा। नए साल के इब्तिदाई माह में आप कैसे एस्ट्रोलॉजिकल एनवायरनमेंट में रहेंगे, किन शोबे ज़िंदगी में प्लैनेट्स आपके लिए फ़ायदेमंद एनर्जीज प्रोड्यूस करते नजर आ सकते हैं। आपकी धन दौलत, आपके माली मामलात, कारोबार, करियर, रोजगार और नौकरी के हवाले से जनवरी के महीने में कैसी तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, रूहानियत, वजदानियत, ताल्लुकात और रिलेशनशिप्स, मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से जनवरी कैसा हो सकता है। अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीनो हज़रात, नया साल आपके लिए एक गैर मामूली साल हो सकता है जिसमें आपके लिए तरक्की करने और अपनी जिंदगी के आम मामलात में बड़े और संजीदा इक़दामात करने के मौके होंगे। इब्तिदाई साल जनवरी 2025 में 3 जनवरी को आपके ज़ायचे के 12वें घर में ज़ोहरा सियारा यानी वीनस प्लैनेट अपने शर्फ की मंजिल पर बराजमान हो जाएगा। वीनस आपका दौलत और मोहब्बत का सियारा है जो 3 जनवरी को पाइसेस ज़ोडिएक साइन में नेपच्यून और ज़ोहल को ज्वाइन कर लेगा। याद रहे कि 15 नवंबर और 8 दिसंबर को ज़ोहल और नेपच्यून अपना अपना रेट्रोग्रेड आपके रूहानी उमूर के घर में खत्म कर चुके हैं, जिससे आप एक अच्छी रूहानी और वजदानी कैफियत में 2025 में एंटर हो रहे हैं। और इस पर 3 जनवरी को वीनस का शर्फ पर आना आपकी रूहानी इस्तादाद और सलाहियतों को एक नया दवाम बख्शने का काम करेगा। ज़ोहरा यानी वीनस सियारा पाइसेस ज़ोडिएक साइन में आने से आप खुद को दुनियावी फिक्रों और अंदेशों से आजाद महसूस करेंगे। यूं कहा जा सकता है कि जनवरी 2025 में आप रूहानियत के मैदान में एक नई बुलंदी को छूने जा रहे हैं। जनवरी के महीने में एक दूसरी पॉजिटिव तब्दीली 8 जनवरी को आएगी जब मरकरी यानी अतारद सियारा बुर्जदी में दाखिल होगा। अतारद का बुर्जदी में आना आपकी कारोबारी जिंदगी में तेजी लाने का बायस बनेगा। आप अपनी कारोबारी समझबूझ में इजाफा देखेंगे। तहरीरी कामों से मुंसलिक एरीज अफराद 8 दिसंबर के बाद से अपने इल्मो फन से अपने करियर को नई बुलंदियों और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के काबिल होंगे। कारोबारी मामलात या नौकरी के हवाले से आपको ज्यादा भाग दौड़ से निजात मिल सकती है और आपको अपने कुर्बो जवार और नजदीकी कम्युनिटी के साथ बेहतर रिलेशनशिप और ताल्लुक बनाने में मदद मिलेगी। जनवरी के महीने में एक बड़ा प्लेनेट अपना रेट्रोग्रेड खत्म करने वाला है, यूरानस सियारा, जो कि आपके खाना दौलत में पिछले काफी सालों से गर्दिश पजीर है। 30 जनवरी तक रुजत पजीर रहेगा जो 30 जनवरी को अपनी उल्टी गर्दिश खत्म कर देगा। यूरानस का रेट्रोग्रेड आपके खाना दौलत में खत्म होना आपकी फाइनेंशियल लाइफ के हवाले से एक इंतहाई पॉजिटिव तब्दीली समझी जाती है, जिससे आप रुपए पैसे के मामलात में नए रुझानात और एडवेंचर से मुंसलिक हो सकते हैं। यूरानस सियारा 1 सितंबर 2024 को उल्टी गर्दिश में चला गया था, जो तकरीबन 5 माह की रुजत के बाद अब 30 जनवरी को डायरेक्ट चाल में आगे बढ़कर आपकी माली जिंदगी और मामलात में खुशगवार तब्दीलियां पैदा करना शुरू कर देगा। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी मामलात के हवाले से बात की जाए तो वीनस का शर्फ 3 जनवरी से आपके रोमानवी मामलात के हवाले से बड़ा खुश आइंद रहेगा, जो आपको मादी मोहब्बतों से ज्यादा रूहानी किस्म की मोहब्बतों से दो चार कर सकता है। आप 3 जनवरी से खुद को जिस्मानी ख्वाहिशात से दूर तस्वर कर सकते हैं। शहवतें और लस्टफुल डिजायर्स मान पड़ सकती हैं। गोया 3 जनवरी से आपकी रोमांटिक लाइफ के हवाले से एक ऐसा सिनेरियो बनने वाला है जिसमें आप पाकीज़गी और आला व अरफा किस्म की मोहब्बतों की तरफ बढ़ेंगे। आपके दिल से हिर्स व हवस का खात्मा होता दिखाई देगा। सिन्फ़े मुखालिफ से आपका लगाव एक इंतहाई मखसूस अंदाज में बढ़ सकता है। 3 जनवरी से ज़ोहरा का शर्फ इज़्दवाजी जिंदगी में हम आहंगी पैदा करने और इंतशार के खात्मे के हवाले से भी खास समझा जाता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में ताल्लुक में मजबूती और एतमाद में इजाफा होगा और एक दूसरे के लिए जज्बे मोहब्बत, जज्बे कुर्बानी से सरशार दिखाई दे सकता है। गैर शादीशुदा एरीज अफराद की शादी ब्याह के लिए 3 जनवरी से ज़ोहरा का शर्फ आम रहेगा। शादी ब्याह करना 3 जनवरी के बाद से नेमतों और पुरसुकून जिंदगी की तरफ बेहतरीन कदम साबित हो सकता है। इसी तरह मोहब्बत के ख्वाहिशमंद अफराद की जिंदगी मोहब्बत और सुकून से भर सकती है। आपकी जिंदगी में नया रोमांस भी दाखिल हो सकता है। अलबत्ता यह है कि शायद अब आपके लिए ज़ाहिरी हुस्न खूबसूरती से ज्यादा किरदार और बातनी खूबियां यानी सीरत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाए। ज़ोहरा चूँकि आपका दौलत का सियारा है जो रूहानियत के घर में शर्फ याफ्ता होकर आपको अच्छे और नेक कामों पर पैसा
ज्यादा खर्च करने की तरफ राग़िब करेगा और ऐसे ही कामों में आपकी धन दौलत में ज्यादा बढ़ोतरी और इंक्रीजमेंट देखने में आएगी। जनवरी के महीने में जहाँ आपको जाती तौर पर बड़े फवायद मिलने वाले हैं, वहीं आपके सोशल ताल्लुकात, दोस्ताना जिंदगी और आपके करीबी रिश्तेदारी के मामलात में आपको थोड़े चैलेंजेस भी फेस करना पड़ सकते हैं। आपके जायचे के तीसरे घर में मुश्तरी सियारा हालत रुज्जत में रहेगा और 4 फरवरी तक आपको अपने बहन भाइयों, हमसायों या नजदीकी रिश्तेदारों के साथ कदरे उलझन ज़दा सूरत हाल दे सकता है। करीबी लोगों से मफादात का हुसूल आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो तालीमी सरगर्मियों में मनफी किस्म के रुझानात सर उठा सकते हैं। तालीमी माहौल हो सकता है आपके लिए ज्यादा आरामदेह या खुशगवार न हो। इसी तरह 7 दिसंबर से मरीख का बुर्ज असद में रेट्रोग्रेड शुरू है। मरीख 7 जनवरी को पीछे हटते हटते बुर्ज सरतान में दाखिल हो जाएगा। याद रहे कि बुर्ज असद में मरीख औज पर होता है, लेकिन बुर्ज सरतान वो मकाम है जहाँ मरीख हुबूत में चला जाता है और इसकी एनर्जीज इंतहाई नहस होती हैं। लिहाजा 7 जनवरी से हालत रुज्जत में मरीख का बुर्ज सरतान में री एंटर होना जनवरी के महीने में आपके लिए सबसे ज्यादा नहस और नेगेटिव तब्दीली समझी जाती है, जिससे आपकी घरेलू जिंदगी में आपको चंद मसाइल और मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मरीख का कैंसर ज़ोडिएक साइन में 7 जनवरी को रेट्रोग्रेड शुरू करना खानदान में इख्तिलाफात और तनाज़ात ला सकता है। विरासती मामलात, घरेलू जमीन जायदाद या मकानात के हवाले से गढ़े मुर्दे दोबारा उखाड़े जा सकते हैं। इसके अलावा खानदानी बिजनेसेस या विरासती मामलात में कानूनी मुकदमात वगैरह में भी आपको शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। कोशिश करें 7 जनवरी से अपनी खानदानी जिंदगी या फैमिली लाइफ में जिद, अनापरस्ती और हठ धर्मी से खुद को दूर कर लें और अगर टाल सकते हैं तो 24 फरवरी तक इन मामलात को टाल दें। आपके सोशल ताल्लुकात के घर में 20 नवंबर से प्लूटो प्लैनेट दाखिल हो चुका है, जो जाहिर करता है कि अब आपकी सोशल जिंदगी, आपके सोशल स्टेटस और सोसाइटी में मकामों मर्तबे के हवाले से बड़ी तामीरी तब्दीलियां आने वाली हैं। अलबत्ता 20 जनवरी को सूरज कदरे कमजोर हालत में बुर्दल्व में दाखिल होगा, जो 18 फरवरी तक बुर्दल्व में क्याम पजीर रहेगा, जिससे आपके सोशल ताल्लुकात और दोस्ताना जिंदगी में कदरे मनफी किस्म का माहौल हो सकता है। आपको चाहिए कि 20 जनवरी से नई दोस्तियां बनाने से गुरेज करें और खुसूसी तौर पर पस्त ज़हनियत वाले लोगों को दोस्ती के दायरे में मत दाखिल होने दें, वरना आप खुदा न खास्ता किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस हो सकते हैं, जिससे आपकी शख्सियत पर कोई दाग लग सकता है और आपकी इज्जत और सलामती पर हर्फ आ सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो जनवरी का महीना आपको रुपए पैसे के हवाले से आजादी दिलवा सकता है। आप ज्यादा इंडिपेंडेंट होकर जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। रुपए पैसे के घर में यूरानस का डायरेक्ट होना ये इशारा देता है कि आप जनवरी में बुरानी सूरत हाल से बाहर निकलेंगे। IT, इंटरनेट और मॉडर्न दुनिया में साइंस के शोबाजात आपके लिए माली आजादी का बायस बनेंगे। इसके साथ साथ 3 जनवरी से दौलत के स्यारे का शर्फ जहां आपको रूहानी तौर पर रिश्त करेगा, वहीं आपको माली तौर पर भी माला माल कर सकता है। आप नई खरीदारियों और खुसूसी तौर पर बिजली से चलने वाली अशिया की खरीदारी में एक बार फिर दिलचस्पी लेना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जनवरी आपके लिए सैटर्न, नेपच्यून और वीनस की बदौलत खुफिया दुश्मनों, साजिशों, प्रोपेगेंडे और मनफी किस्म के लोगों से दूरी का बायस बन सकता है। आप रूहानी उस्ताद से मिलने और किसी से रूहानी ताल्लुक या कनेक्शन बनाने में सबसे आगे रहेंगे। जनवरी में आपका कोई भी ताल्लुक जो रूमानवी हो या रूहानी, उसमें रूहानियत और पायदारी का अंसर गालिब रहेगा। अलबत्ता बास ताल्लुकात और रिलेशंस में आपको कदरे टफ या चैलेंजिंग सूरत हाल मिल सकती है। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए जिस्म और हर वो चीज जो वजूद रखती है उसने फना हो जाना है, जबकि रूह और रूहानी ताल्लुक हमेशा कायम रहने वाले होते हैं। गो के मौजूदा दौर फितनों और साजिशों का दौर है, जिसमें खून सफेद हो चुके हैं और वफादार लोगों और ईमानदार लोगों की किल्लत है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि खुदा की जमीन कभी भी खुदा के नेक बंदों से खाली नहीं होती, और जिस दिन ऐसा हुआ ये जमीन और आसमान ऊंधे मुंह गिरा दिए जाएंगे। आपको चाहिए कि सदकात दें, ओरबा, युतमा, मसाकीन, राहगीर, मुसाफिरों, कैदियों, मजलूमों, रिश्तेदारों, दूर वालों और नजदीक वालों की मदद करें। आपको मालूम होना चाहिए सदकात रिज़्क़ो रोजी में इजाफे का बायस बनते हैं, बलाओं और मुसीबतों को टाल देते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।